कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय 8 प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 4, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ हमें ज्ञात है 15 cot a बराबर 8 है। हम 15 का पक्षांतर कर देते हैं तो cot a बराबर हमें प्राप्त होता है 8/15। अब चूंकि 8 हम जानते हैं कि cot बराबर आधार बटे लंब, तो ये हमारा आधार होगा और ये हमारा लंब होगा। इस आधार पे हम कर्ण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज निर्मित करते हैं। इस समकोण त्रिभुज में हमें क्या क्या ज्ञात है आप देख रहे हैं। यहाँ पे कोण A है, B और ये C। हम एक समकोण त्रिभुज लेकर चलते हैं, त्रिभुज ABC, जिसमें AB आधार है, इसका मान 8 है, और लंब हमारे पास BC जिसका मान 15 है, और हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ पे हम लंब और आधार का मान रख दें तो यहाँ पे हमारा कर्ण ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ हम रखेंगे 15 की घात 2 और धन, यहाँ पे आधार हमारा 8 है तो 8 की घात 2 लिखेंगे। इसे हम सरल कर लेते हैं। सरल करने पर हमें प्राप्त होगा 15 की घात 2 अर्थात 225 और धन 8 की घात 2, 8 8 64 होता है। हम दोनों का योग करते हैं। योग करने पर हमें प्राप्त होगा 289। तो यहाँ चूंकि कर्ण की घात 2 का मान प्राप्त हुआ है, यहाँ पे वर्ग हटाने पर दूसरे पक्ष में वर्गमूल लगाना होगा, तो 289 यहाँ पे लिख देते हैं कर्णी। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो वर्गमूल हम जानते हैं कि 289 का वर्गमूल होता है 17। तो कर्ण का मान हमें 17 प्राप्त हो गया। तो ये हमारा कर्ण 17 प्राप्त हो गया है। अब हम इस आधार पर बाकी के जो अनुपात हमें दिए गए हैं साइन a और सेक a का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस आधार पर हम साइन a बराबर, चूंकि जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान यहाँ पे रखेंगे हम 15 है और हमें कर्ण प्राप्त हुआ है 17। तो 15/17 साइन a का मान होगा। दूसरा हमें ज्ञात करना है यहाँ पर सेक a। चूंकि सेक a बराबर हम जानते हैं कि कॉस का विलोम होता है, और चूंकि आधार बटे कर्ण इसलिए इसे लिखेंगे हम कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे हमारा मान ज्ञात हो जाएगा। इससे कर्ण का मान 17 है और आधार हमारे पास ज्ञात है 8 के बराबर है। इस प्रकार से साइन a और सेक a का मान क्रमशः 15/17 एवं 17/8 होगा।